स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कैरियर इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। मतलब अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। और जो भी डाउट्स है आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टेप वाइज जो भी इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या सैलरी होती है प्रोडक्शन के अंदर, सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में आपको करना क्या होता है, उसके अंदर वर्किंग क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, वैसे देखें तो कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उसका बेस जो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उसके बाद आप अच्छे से चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये की सलाह दूंगा कि अगर आप QA QC या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो पहले आप प्रोडक्शन का एक अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप उस डिपार्टमेंट में जाइए, क्योंकि यही एक बेस है। तो अब इसके अंदर क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस होती है। तो मेनली जो प्रोडक्शन होता है उसमें सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, पैकेजिंग, ऐसी ये प्रोसेस होती है। मतलब इन प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन की जाती है। इसके अलावा जो पेरेंटल्स प्रोडक्ट है उनकी भी प्रोडक्शन के अंदर ही प्रिपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड पैकेजिंग ही रखते हैं। पेरेंटल के लिए कुछ स्पेसिफिक जो कंपनीज हैं वो ही रखती हैं। तो सॉलिड के अंदर देखें तो जो टेबलेट है, पाउडर्स हैं, जो भी टेबलेट रिलेटेड फॉर्मुलेशन होगी वो सॉलिड के अंदर आ जाएगी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे इन सभी के लिए और अलग अलग कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट इनके लिए होती है। तो सेमी सॉलिड में देखें जो भी मिक्सचर्स हैं, लिक्विड्स हैं, एलिक्सर्स हैं, जो भी है सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशन है, ट्यूब है, क्रीम्स है, वो सेमी सॉलिड के अंदर आ जाती है। लिक्विड में देखें तो सिरप्स है वो लिक्विड के अंदर आ जाती है। और जो इनकी जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनकी पैकेजिंग करते हैं, उसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एक स्पेसिफिक इसके अंदर एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, वो आपको उसी के अंदर वर्क करना है। तो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपको शिफ्ट है उनमें काम करना पड़ता है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है वो 24 घंटे चलता है। तो आपको कभी 10 to 6 वर्क करना होगा, कभी 6 मतलब 3 शिफ्ट में वो चलता है, 6 to 2 PM तक आपको वर्क करना होता है कभी कभी, मतलब ये चलता रहता है इसमें रूटीन वाइज। तो दोस्तों ये एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि आपको अगर कोई कैंडिडेट इस चीज के लिए एबल नहीं है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है इसमें कि वो नाइट में वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत बन जाती है। तो आगे देखें तो इसकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी आप सभी को पता है कि फार्मा प्रोडक्शन में सैलरी स्टार्टिंग में बहुत ही कम होती है। जब कोई बी फार्मेसी स्टूडेंट है, बी फार्मेसी करता है, 4 ईयर तक इतनी अच्छी मेहनत करता है, मतलब फीस भी कितनी ज्यादा हो बी फार्म की आपको पता होगा। इतनी फीस देके बंदा अगर किसी कंपनी में जा रहा है तो सैलरी की तो एक्सपेक्ट करता ही है कि उसको 15,000 अबाउ सैलरी दी जाए। लेकिन इसके पीछे भी रीजन है दोस्तों, क्योंकि कंपनीज को क्या है कि ऐसे कैंडिडेट मिले जो कम पैसे पे काम कर ले। तो जो BSc वाले स्टूडेंट्स हैं और जो BCom वाले स्टूडेंट्स हैं वो कम पैसे पे ही वर्क कर लेते हैं। तो इसी वजह से आपकी जो बी फार्म स्टूडेंट्स हैं उनकी सैलरी में डिक्रीज हो जाती है, मतलब उनमें वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। आपको स्टार्टिंग में 8,000 से 14,000 तक सैलरी मिल जाती है। अगर कोई अच्छी कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है, तो आपको इससे अबाव भी सैलरी मिल सकती है। लेकिन मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ 8,000 है, उससे कम सैलरी आपको नहीं मिलेगी, या 10,000 आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात सैलरी की। सैलरी इंक्रीजमेंट होता है लेकिन इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अगर आप किसी एक कंपनी में वर्क करें तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी ईयर बाय
तो आगे बात करें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब फार्मा प्रोडक्शन में बी फार्म स्टूडेंट भी जा सकते हैं, डी फार्म स्टूडेंट भी जा सकते हैं। मैं बेसिकली बी फार्म डी फार्म स्टूडेंट की ही बात करूंगा, क्योंकि ये इसी फील्ड के लिए ये वर्क होना चाहिए जहां तक मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन फिर भी कंपनीज बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स को भी हायर कर लेती हैं अपने फायदे के लिए। तो ये हो गई बात एलिजिबिलिटी की। तो मेनली जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मतलब ज्यादा फ्रेशर को वेलकम करती है कंपनी, क्योंकि प्रोडक्शन में सैलरी कम देनी पड़ेगी अगर फ्रेशर्स हैं। अगर एक्सपीरियंस पर्सन आ रहे हैं तो उनको सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी, तो ये एक इसका एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा आपको कहीं भी, जैसे मार्केटिंग की बात की थी मैंने, मार्केटिंग में आपको फील्ड में वर्क करना होता है, बाइक्स चलानी पड़ती है, लेकिन जो प्रोडक्शन का काम है वो आपको अंडर रूफ, मतलब एक ही छत के नीचे आपको करना होता है, कहीं नहीं जाना। अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर ली तो वहीं पे आपका फिक्स वर्क रहेगा। और देखें तो मतलब जो बात मैंने बताई दी थी कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एक मेन पार्ट हो गया। अगर इससे निकल के आप किसी अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं क्यूए किसी, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज की। तो जैसे डिसएडवांटेज फर्स्ट हो गया कि आपकी सैलरी बहुत कम होती है इसके अंदर। आपको कम से कम मिनिमम स्टार्टिंग में आपको 15,000 अबाउ सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं मिलती अगर कंपनी अच्छी नहीं है। तो अच्छी की बात मैं ये कर रहा हूं कि कुछ कंपनी होती हैं जो डाउन होती हैं, कुछ रेपुटेड कंपनी है, टॉप कंपनीज होती हैं, उनके अंदर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अलावा सेम वर्क मतलब यह है कि आपको एक प्रॉपर वर्क कर दे दिया जाएगा कि इस मशीन को आपको ऑपरेट करना है, ये काम आपको करना है, वो ही आप सालों तक करना पड़ता है आपको। मतलब आपकी जो एबिलिटीज है दूसरे वर्क करने की, उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। मतलब आपको एक वर्क फिक्स कर दिया तो आपको वो ही वर्क करना पड़ता है। तो इससे ये एक डिसएडवांटेज हो गया। इसके अलावा आपको फिजिकल स्ट्रेस रहता है कि आपको रोटेशनल शिफ्ट में वर्क करना पड़ता है और सेम वर्क रहता है, इससे भी आपको थोड़ा थोड़ा मतलब यही है कि आप किसी एक काम को बार बार करते रहते हैं तो आप उससे बोर होने लगते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। बाकी देखे तो जो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप क्यूए क्यूसी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार प्रोडक्शन में जरूर जाए, 1 ईयर 2 ईयर आप वर्क कीजिए, उसके बाद आप क्यूए और क्यूसी में जाए, क्योंकि जो भी रिलेशन होगा क्यूए क्यूसी का वो प्रोडक्शन से ही होता है। क्योंकि जो मटेरियल प्रोडक्शन में हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, वो ही उसी की तो टेस्टिंग की जाती है। तो जब आप डायरेक्ट क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस में जाते हैं तो आपका प्रोडक्शन को आपका मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी नॉलेज नहीं होता है, बस आप टेस्टिंग करे जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपको इन सभी के बारे में पता रहेगा, तो आप अपनी अच्छे जॉब परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। थोड़े दिन में आपको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में भी हम अलग से वीडियोस लेके आएंगे। इंटरव्यू का वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं हम, अगर नहीं देखा तो आप उसको जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।